नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको कैदी और कोकिला नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। आइए कविता पढ़ने से पहले इसके कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बटमार, राह में यात्रियों को लूटने वाले, डेरे में आवास में, तम अंधकार, हिमकर, चंद्रमा, कालिमामयी काले रंग वाली, आली, सखी, हूक पड़ी, चीख पड़ी या दर्द भरी आवाज़ में बोली, मृदुल, मधुर, वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत, दावानल, जंगल में अपने आप लगने वाली आग, लोह श्रृंखला, बेड़ियाँ, हुंकृति, हुंकार या जोर की आवाज़, व्याली, सांपन या नागिन, संचार, भ्रमण, विषमता, अंतर और रणभेरी, युद्ध के बाजे या युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा। अब आइए अपनी कविता पर आते हैं। कैदी और कोकिला। प्रस्तुत जो कविता है कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक वर्णन है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा वह इस दास्तां से मुक्ति चाहता है। वह चाहता है वह इस जेल से निकल जाए। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है या फिर वह कोई संदेशा लाई है। आइए कविता पर। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बंद हैं और जैसे ही एक दिन रात्रि के समय जेल की दीवार पर एक जो कोयल है वो आकर बोलने लगती है। ज़्यादातर जो कोयल है वो दिन के समय बोलती है और उसका स्वर जो है बहुत मधुर होता है, लेकिन यहाँ रात्रि में बोल रही है तो कवि उससे वार्तालाप करता है और क्या कहता है, क्या गाती हो कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो और क्यों बार बार बोल कर भी चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो सही, क्या लाती हो मतलब क्या लाई हो, क्या कुछ लाई हो मेरे लिए, संदेशा किसका है। वह सोचता है कहीं कोई संदेशा तो नहीं लाई है, तो इसलिए वे क्या पूछ रहे हैं, क्या संदेशा लाई हो, बताओ किसका संदेशा लाई हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो सही। अब नीचे आते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब वो क्या कह रहे हैं, उस कोयल से वार्तालाप करते हुए कवि क्या कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि हे सखी तुझे पता है हमें कहाँ रखा गया है, जहाँ ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं उनके बीच में, घेरे में मतलब उनके बीच में हमें रखा गया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और वहाँ कौन रहता है, वहाँ डाकू लोगों को रखा जाता है, चोरों को, बटमारों मतलब जो रास्ते में राहगीरों को जो लूट लेते हैं, ऐसे लोगों के डेरे में मतलब आवास में जहाँ वो लोग रहते हैं उन लोगों के साथ में हमें रखा गया है। जबकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और वो अपराधी थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपराधियों के साथ रखा गया था। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और हे सखी सुन हमें इस कारागार में पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है।
मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और ये ना तो हमें पेट भर खाना देते हैं और हमें मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, और हम तड़प तड़प कर ही रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और पता है कहीं हम मर ना जाएं और हमें यातना हमारी कम ना हो जाए, इसीलिए रात दिन हम पर अंग्रेजी सरकार के जो सिपाही हैं वो रात दिन पहरा दे रहे हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। वो कह रहे हैं कि ये शासन, जो अंग्रेजी सरकार का जो शासन है वो काला है या तम का प्रभाव गहरा है। तम माने अंधकार। समझ नहीं आता ये अंधकार इतना काला है या फिर इस शासन के काले कारनामे इतने काले हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मतलब चंद्रमा भी निराश होकर, हमारी इस दयनीय अवस्था को देखकर निराश होकर वह भी चला गया है। रात भी काली, और रात काली हो चुकी है इस समय। और इस कालिमा मतलब इस रात्रि में, इस काली रात्रि में कालिमा मई और काले रंग वाली हे सखी, आली मतलब सखी, जगी क्यों, तू क्यों जाग रही है। वह कोयल से कह रहा है जब चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है और रात काली हो गई है तो इस समय तू क्यों जाग रही है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। वो क्या कह रहे हैं, क्यों हूक पड़ी, तू क्यों बोल पड़ी है। हूकना मतलब क्या होता है, चीखना, दर्द भरी आवाज में चीखना। तो कह रही है कि तुम्हें ऐसा क्या दुख है, तुम्हें क्या वेदना है, वेदना बोझ वाली सी, ऐसा लग रहा है तुम्हारी आवाज में कोई दुख है, कोई दर्द है। और बताओ कोयल वह क्या दर्द है। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है तुम्हारा कुछ लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल मतलब मधुर, और वैभव मतलब ऐश्वर्य, धन दौलत की रखवाली सी, की रखवाली करने वाली। कोयल का जो कंठ है वह मधुर है और वह मधुर स्वर की स्वामिनी है। तो यहाँ वो कह रहे हैं उसकी रखवाली करने वाली कोयल, बताओ तो सही तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम इतनी रात्रि को चीख रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं क्या हुई बावली, बावली मतलब पागल, क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी, जो अर्धरात्रि मतलब आधी रात को चीख रही हो, बोल रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो सही। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। अब वो कह रहे हैं कहीं तुमने जंगल में की कोई आग तो नहीं देख ली है, कि तुमने क्या देख लिया है, कि उसकी ज्वालाएं लपटें तो नहीं देख ली है जंगल की आग की, जो तुम इतनी रात्रि को चीख रही हो। कोयल बोलो तो सही, कोयल बोलो तो सही। आगे कवि क्या बताता है, आगे कवि बताएगा इन पंक्तियों में कि उन पर किस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं और किस प्रकार का उन पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर उनसे क्या क्या कार्य करवाए जा रहे हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रक चूम जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हे सखी क्या तू देख नहीं सकती है कि हमने क्या पहन रखा है, हथकड़ियाँ पहन रखी हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि तू देख नहीं सकती है कि ये हथकड़ियों रूपी गहना हमने पहन रखा है। यहाँ गहना क्यों कहा गया है, गहना मतलब आभूषण, लेकिन यहाँ वो स्वतंत्रता सेनानी है इसलिए वो हथकड़ियों को क्या समझ रहे हैं, आभूषण समझ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि तुम देख नहीं सकती, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये बेड़ियाँ नहीं है, बल्कि ये तो ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजी सरकार का दिया हुआ हमारे लिए आभूषण है। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कोलू का चर्रक चूं, और तुझे नहीं पता कि हमें यहाँ रात भर कोलू भी चलवाया, हमसे रात भर कोलू भी चलवाया जाता है, जिसका जो स्वर है ऐसा लग रहा है वो हमारे जीवन का संगीत बन गया है। गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान, और तुम्हें पता है हम यहाँ पर गिट्टियों तोड़ने का भी कार्य करते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों पर गिट्टियों ने स्वतंत्रता के गीत लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ,
और तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर जो पानी निकालने का जो कार्य है वो कैसे किया जाता है कि हमारे पेट पर जुआ बांधकर फिर पानी खींचा जाता है। मतलब कितनी हद तक हम पर अत्याचार किए जाते हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और हम भी उन सब कार्यों को उसी प्रकार करते जाते हैं कि कभी ना कभी तो इनके अत्याचारों का अंत होगा, कि ब्रिटिश सरकार जो है उसकी अकड़ कभी ना कभी तो समाप्त होगी। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, और दिन में सारे दिन हम कार्य करते हैं और तुम जब दिन में बोलोगी तो तुम्हारा जो स्वर है हमारे कंठ तक, हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए रात में गजब ढा रही वाली, हे सखी क्या तुम इसीलिए रात में बोल रही हो। आगे वाली पंक्तियां हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।